Hi, this is Menka. Stay with me as we explore powerful strategies to shift your mindset, embrace opportunities, and create the prosperous life you deserve. So let's get started on this transformative path together. नमस्कार. आज मैं चर्चा करने जा रही हूँ लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के 6th डे की, और मुझे बहुत खुशी है क्योंकि आज के हमारी लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन की 6th डे पर आ रहा है मेरा सबसे प्यारा मंत्र हो'ओपोनो। अब आप कहेंगे हो'ओपोनो का लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन से क्या रिश्ता? बहुत गहरा रिश्ता है, क्योंकि हो'ओपोनो में एक लाइन है, थैंक यू। आज हम बात करेंगे ग्रैटिट्यूड की और हायर वाइब्रेशंस की। आज हम शुक्रिया करेंगे, वो हर छोटी सी चीज का, वो हर बड़ी उपलब्धियों का जो हमारे जीवन में आई है, क्योंकि शुक्रिया नाम है उस की का, उस चाबी की जो हमारे जीवन के किस्मत के ताले को खोल देती है। और वाइब्रेशंस तो मूवमेंट है, यानी जब हम इस शुक्रिया को लगातार बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी ऑरा में इस शुक्रिया अदा को हम घोल देते हैं। और अगर हमारी ऑरा में लगातार शुक्रिया बोलने की वजह से हमारी ऑरा हमें ही पहाड़ों की तरह बार बार हमें सुनाई देती है, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, शुक्राना प्रभु शुक्राना प्रभु शुक्राना, तो सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक स्पॉन्ज की तरह हमेशा हमारे रिपीटेड कॉन्वर्सेशंस को सक कर लेती है और वो रिपीट मोड में डाल देती है। तो जब आप लगातार शुक्रिया अदा करते हैं तो आप क्या करते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर देते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड आपके शुक्रिया अदा को लगातार बोलती रहती है। हम शुक्रिया बोलते कब हैं? जब हमें कुछ मिल जाता है। आपको अगर मैंने गिफ्ट दिया या आपने मुझे कुछ उपहार भेजे तो मैं क्या कहूँगी आपको? शुक्रिया। लेकिन वो शुक्रिया जब आपके पास पहुँचती है तो आपको भी बहुत उत्साहित करती है, आप भी खुश होते हैं। आपने कुछ भेजा, यानी जो आप देते हैं उसे ही जब आपके पास वापस पाते हैं तो वो जो वाइब्रेशंस दोनों के ऑरा में क्रिएट होती है वो एनवायरनमेंट को बहुत हायर वाइब्रेशंस पे लेके जाती है। हम मंदिरों में जाते हैं और वहाँ भजन और कीर्तन करते हैं। आपने कभी भी उन भजन और कीर्तन को ध्यान से सुना होगा, तो हर भजन और हर कीर्तन में हम सिर्फ प्रभु का शुक्रिया अदा करते हैं। अगर दूसरे कास्ट के लोगों को भी देखें तो वो क्या करते हैं, सर झुकाते हैं, सर नमाते हैं। जब आप अपने शीश को झुकाते हैं उस परम पिता के सामने तो आप शुक्रिया अदा ही करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे ग्रैटिट्यूड एंड हायर वाइब्रेशंस की। बहुत ही प्यारा शब्द है ग्रैटिट्यूड, शुक्रिया। आपको सांसें मिली इसके लिए शुक्रिया, मैं आपसे जुड़ी इसके लिए शुक्रिया। आज इतने सारे कमेंट्स आप मेरे चैनल पर लिखते हैं, मुझे बताते हैं कि मैं किस टॉपिक पे आपसे जुड़ूं, आपसे बातें करूं, इसके लिए शुक्रिया। आप मुझसे इतने सारे पर्सनल सेशंस लेते हैं और उन सेशंस से आपको बेनिफिट्स होते हैं, इसके लिए शुक्रिया। मैं हर उस मोमेंट के लिए शुक्रिया अदा करती हूं जो आपने अपने जीवन में मेरे लिए निकाला। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, उसे व्यू किया, उसके लिए शुक्रिया। उसे शेयर किया, उसके लिए शुक्रिया। हर छोटी हर बड़ी दुआओं के लिए शुक्रिया। जब भी आप अपनी हर छोटी छोटी बातों के लिए किसी भी मनुष्य को, किसी भी प्राणी को या किसी भी वस्तु को आप शुक्रिया अदा बोलते हैं तो आप उस लिविंग या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में वो वाइब्रेशंस को डालते हैं। आपने मोबाइल फोन अपने हाथों में लिया, ये मोबाइल फोन
आपको अपने पेरेंट्स से जोड़ता है, आपको अपने बच्चों से जोड़ता है, आपको अपने क्लाइंट्स से जोड़ता है, आपको मुझसे जोड़ता है, आपको बातों से जोड़ता है, आपको यूट्यूब्स के थ्रू इतने सारे नॉलेज से जोड़ता है। कितना शुक्रिया है इस फ़ोन का। आप पंखे के नीचे बैठे हैं, बाहर बहुत गर्मी है, मगर आपके सर पर छत है, आपके घर में फ़ैन है, आपके घर में रोशनी है। क्या आपने कभी अपने पंखे की तरफ देखकर उसे शुक्रिया अदा किया? आप भूल जाते हैं, वो आपको फॉर ग्रांटेड नज़र आता है। आप अंदर आते हैं, बटन ऑन करते हैं और फिर आप अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। अगर आप इसे ही एक हैबिट बना लें कि हर छोटी चीज़ को करने से पहले आपने शुक्रिया अदा किया, थैंक यू बोला, तो जिस भी चीज़ को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो भी आपके पास आने के लिए बेचैन हो जाएगी। हम कई सारे लोगों को थैंक यू बोलना भूल जाते हैं। बचपन में आपकी डे केयर टीचर्स को, आपके हेल्पर्स को, आपके पेरेंट्स को तो फिर भी आप थैंक यू कई बार बोल भी देते होंगे, लेकिन आपके कूड़े वाले को, आपके सब्जी वाले को, आपके ग्रॉसरी वाले को, आपके ज़ोमैटो वाले को, वो लोग जो आपके पास कभी कभी आते हैं या जिनके पास आप महीने में एक बार, साल में एक बार, 3 महीने पे एक बार जाते हैं, आप कई बार उन्हें थैंक यू बोलना भूल जाते हैं। कई बार तो हमें ऐसा लगता है कि हमने तो पैसे दिए थे। करेंसी इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, ये एक फॉर्मेलिटी है। आदमी अपने टाइम की कीमत कुछ करेंसीज में कन्वर्ट करके बता देते हैं, लेकिन एनर्जी की कोई कीमत नहीं होती, ब्लेसिंग्स की कोई कीमत नहीं होती, और ग्रैटिट्यूड की और उनके वाइब्रेशंस की तो कीमत बिल्कुल भी नहीं होती। मेरी इस बात को बहुत ध्यान से आप आजमाइएगा, ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 21 दिनों तक, 21 डेज तक आप सुबह उठेंगे, आप एक कॉपी उठाएंगे और कम से कम 10 लोगों को, लोग कहते हैं 3 लोगों को बोलो, मैं कहती हूँ ढूंढिए उन 10 चीज़ों को, उन 10 लोगों को। आप 10 की लिस्ट बनाइए, उसमें लिविंग नॉन लिविंग दोनों ऐड कीजिए, जिसे आप थैंक यू बोलें मॉर्निंग एंड नाइट। एंड लेट अस फिक्स अप अ टाइम, 9 AM or else 8 AM and night again 9 PM और 8 PM। ये अलार्म सेट कर लेते हैं और आप श्रद्धा से, बिना किसी इंटेंट के, बस आप लिखना स्टार्ट करेंगे। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर माई मोबाइल फ़ोन बिकॉज आई एम कनेक्टेड थ्रू माई मोबाइल फ़ोन टू माई नियर एंड डियर वंस। आप जिस किसी भी वस्तु को या व्यक्ति को थैंक यू बोलेंगे, आप उसमें ये इंटेंट भी बताएंगे कि आप थैंक यू क्यों बोल रहे हैं। होमवर्क थोड़ा सा लेंदी कर रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप उस एनर्जी में रहें कुछ मोमेंट्स के लिए। आई एम थैंक यू मदर, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू फादर, थैंक यू टीचर। नो, आई नो यू आर सेइंग थैंक यू, बट मैं ये भी जानती हूँ कि ये एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि टीचर ने होमवर्क दे दिया और मुझे 10 लोगों को थैंक यू बोलना है, मैंने बोल दिया। नहीं, फीलिंग्स तब आती है, यानी इमोशंस तब जगते हैं, सैक्रल चक्र तब एक्टिवेट होता है जब आप बताते हैं कि आप थैंक यू बोल क्यों रहे हैं। और सैक्रल चक्र इज द प्लेस वेयर ऑल योर डिजायर्स आर केप्ट, जहां आपकी ख्वाहिशें रखी हुई हैं। सैक्रल चक्र इज द प्लेस जहां आपकी यूट्रस है, यानी आप जहां पर बच्चे को जन्म देते हैं। If it is a male member, sacral chakra is the place from where all your desires are complete. Your sexual parts are also activated because of sacral chakra. तो जहां से क्रिएटिविटी होती है, जहां से जीवन का उत्पादन होता है, आप ये सोचिए कि आपके अंदर के इमोशंस का घर है वो, आपकी आत्मा का घर है वो। तो जब तक आप अपने घर में बैठकर ध्यान से अपने उन चीज़ों को धन्यवाद नहीं बोलेंगे और बताएंगे नहीं अपने आप को कि आप धन्यवाद क्यों बोल रहे हैं, वो धन्यवाद का कोई अर्थ ही नहीं है। तो 10 मिनट तो आपको टाइम देना होगा। वो इसलिए बिकॉज आप चाहते हैं कि आपकी डिज़ायर्स पूरी हों। तो
तो डिज़ायर्स की लिस्ट कैसे बनाते हैं उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन आज चर्चा कर रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड कैसे देना है, उसकी वाइब्रेशंस में कैसे रहना है। तो ग्रैटिट्यूड कैसे देना है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है ग्रैटिट्यूड देने का। पहले तो 10 चीज़ों के बारे में या 10 लोगों के बारे में नाम लिख लीजिए। माई स्लीपर्स, माई शूज़, माई पेन, माई पर्स, माई वॉलेट, माई वार्डरोब, माई कीज़, माई कार, माई ईयरबड्स, जितनी भी चीज़ें आपको लिखनी है। कुछ लोगों के बारे में लिखना है तो वो भी लिखिए। जब आपने उन चीज़ों के बारे में लिखा, अब आप लिखेंगे आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर हैविंग दिस बिकॉज दे आर डूइंग दिस फॉर मी। अब इसे हम हिंदी में अनुवादित करते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ इन चीज़ों का जिसकी वजह से मैं ये काम कर पा रही हूँ। जब आप ये फुल सेंटेंस लिखेंगे, आप ग्रैटिट्यूड में कम से कम 10 मिनट रहेंगे। वो भावना आपके शरीर के हर सेल्स के अंदर जाएगी। वो सबकॉन्शियस माइंड आपके फीलिंग्स को फील कर पाएगा। और जब आप धीरे धीरे अपने ग्रैटिट्यूड के लिस्ट पर वर्किंग कर रहे होंगे, तो जो चीज़ आपके पास नहीं है वहाँ आपका ध्यान कम जाने लगेगा। बहुत सारे लोगों के पास ना होने वाली लिस्ट बहुत लंबी होती है। मेरे पास कॉन्फिडेंस की कमी है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं कैसे ये कर सकती हूँ। मिडिल क्लास के लोग या लोअर मिडिल क्लास के लोग अक्सर घर खरीदने से पहले बैंक में लोन लेने की बात सोचते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचने लग जाएं कि इस घर से मैं क्या कमाऊंगा, मैं अपना रेंट बचाऊंगा, मैं इस घर से अपने फ्यूचर के लिए एक एसेट क्रिएट करूंगा, तो जो चीज़ आप दे रहे हैं या गवा रहे हैं, आपका ध्यान वहां नहीं जाएगा। जो चीज़ आप कमा रहे हैं, पा रहे हैं, आपका ध्यान वहां जाएगा जिसके लिए आप रोज शुक्रिया अदा करेंगे। तब आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं लोन में डूबी हुई हूँ, मेरा बिजनेस बहुत लॉस में जा रहा है, मैं क्या करूँ, मेरा शरीर धीरे धीरे घुल रहा है। जो चीज़ आपके पास नहीं है, आपका ध्यान वहाँ नहीं जाएगा। जो चीज़ आपके पास है, आपका ध्यान हमेशा वहाँ जाएगा। और जब आप अपना ध्यान फुल की तरफ रखेंगे, भाई बहुत बहुत पैसे हैं मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं सुकून से रात में सो जाती हूँ, सुबह उठकर बहुत प्यार से भगवान का नमन करके, होपोनोपोनो करके अपने जीवन की शुरुआत करती हूँ, एक नया दिन शुरू करती हूँ। प्यारी सी एक चाय आ जाती है, साथ में 2 बिस्किट्स आ जाते हैं। बहुत प्यारी सी सुबह होती है मेरे लिए, एक भजन के साथ, अपने इष्ट को याद करके। क्या किया था आपने? सिंपल सी एक चाय पी, लेकिन शुक्रिया अदा कितना किया आपने अपने उस प्यारे दिन का। करके देखिए, वो दिन आपको इतनी सारी चीजें दे देगा, आप उन चीजों के लिए शुक्रिया अदा करते नहीं थकेंगे। ये एक प्रूवन फैक्ट है कि ग्रैटिट्यूड एक बीज है और वाइब्रेशंस उसके लिए सनलाइट एंड हवा का काम करती है, सूर्य और वायु। उसके बिना आपकी सीड पनप नहीं पाएगी, एक वृक्ष का रूप नहीं ले पाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि उस बैनियन ट्री के नीचे बैठना, जहां से वो तिलस्मी जिन आपको आए और पूछे, बताओ मेरे आका, मेरे लिए क्या हुक्म है, आपको अपने आप को तैयार करना होगा एवरी डे शुक्रिया अदा करने के लिए। तो चलिए आज एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं कि कैसे हम अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा करें। आपने अगर ये वीडियो चलती हुई गाड़ी में स्टार्ट किया है तो आप पॉज कर लीजिए, जहाँ कहीं भी आप रुकें वहाँ आप दोबारा से इस वीडियो पर आइए और इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। अगर इस मेडिटेशन को आपने रैंडमली सुन लिया है तो दोबारा से इस वीडियो को रन करें, ताकि आप शांत भाव से सेकेंड टाइम अवेयरनेस के साथ इस विजुअलाइजेशन मेडिटेशन को कर सकें। बिल्कुल आराम से
शांत भाव से किसी भी एक जगह, अपने घर में, किसी पार्क में, आप चाहें तो अपनी कार में, कहीं भी जहां शांति हो, वहां शांति से खुद के साथ बैठ जाइए। आवाज़ों को आने दीजिए, विचारों को आने दीजिए। किसी के साथ भी किसी भी प्रकार की द्वंद्व मत कीजिए। Let all your thoughts and all the sounds that are coming come with ease. लंबी गहरी सांस। लंबी गहरी सांस 7 times। बिल्कुल सरल भाव से सांस लीजिए और सांस छोड़िए। बिल्कुल सरल भाव से। डीप इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। जैसे जैसे आप अपनी सांसों को और गहरा करते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपका शरीर पूरी तरीके से रिलैक्स हो रहा है। हर सांस के साथ आपका शरीर और रिलैक्स हो रहा है। लंबी गहरी सांस। लंबी गहरी सांस। और हर सांस के साथ धीरे धीरे आप रिलैक्स कर रहे हैं। रिलैक्स योर स्कैल्प, your forehead, relax, relax, relax. Relax your eyebrow, relax your eyes, your eyelid. Relax each and every veins, each and every nerves of your eyes. Relax. Relax your cheeks. Relax your nose. Relax your lips. Relax your chin. Relax. 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 Relax your ears, your neck, your shoulders, your arms, पूरा हाथ,
upper arm, elbow, lower arm, your palm, each finger. Relax, 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 relax. Relax your chest, all the organs inside the chest, your lungs, windpipe, all the cells, all the tissues, all the organs, rib cage. Relax, 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 relax. Relax your spinal cord. आपके सर के पीछे से जो स्पाइन बिल्कुल नीचे तक आ रही है. रिलैक्स, 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 completely relax. Let's move down to your belly. आपके स्टमक, यूट्रस, किडनी, सारे ऑर्गन्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ब्लैडर, tissues, your hormones, enzymes, blood cells, white blood cells, veins, arteries, nadis, chakras, every organ relax, 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 relax. Completely relax. Relax. Relax your pelvic girdle, your hip area, your thighs, your knees, your legs, calves, heel, foot. Completely relax. Relax your full body. आप सिर्फ सांस हैं, सिर्फ सांस, सिर्फ प्राण आत्मा. Take deep inhalation and exhale. Deep inhalation and exhale. अब वो सारी चीज़ें देखिए जो आप चाहते हैं. एक बड़ी गाड़ी, आपका बहुत बड़ा मकान, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं गार्डन में. अपने बच्चे को उनके साथ खेलते हुए देखिए. आपके पैरों का दर्द ठीक हो गया है और आप बिल्कुल सीधा चल पा रही हैं. आपके माता पिता स्वस्थ हो गए हैं. आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रही हैं, वो पास हो गई हैं. अपनी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी होने के बाद उस मोमेंट को फील कीजिए जब वो इच्छाएं आपकी पूरी हो रही हैं. आपने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, जो आपकी ड्रीम कार थी वो अभी शोरूम से आपने परचेज़ किया है.
सोलमेट, आप जिसे प्यार करती हैं आप उसे अट्रैक्ट कीजिए। अपने रिजल्ट्स को अट्रैक्ट कीजिए। विजुअलाइज कीजिए अपने सारे डिज़ायर्स को, जो भी आप फुलफिल करना चाहती थी। सारा शरीर पूरी तरीके से रिलैक्स्ड। अब अपने क्राउन चक्र से थोड़ी ऊपर एक बहुत विशाल, बहुत ही बड़ा, सूरज की तरह चमकता मगर शीतल बॉल को इमेजिन कीजिए। विशाल, सुनहरा, उसकी रोशनी शरीर के ऊपर गिर रही है और चारों तरफ सुनहरी रोशनी बिखेर रही है। ये सुनहरा विशाल काय परमात्मा की ऊर्जा, जिसे आप महसूस कर पा रही हैं, जिसे आप महसूस कर पा रहे हैं, वो ऊर्जा आपके क्राउन चक्र से होते हुए आपके हृदय चक्र, आपके हार्ट चक्र के सामने आ रही है। आपका हार्ट चक्र सुनहरे रंग से रंगता चला जा रहा है। वो रोशनी, वो दिव्यता, वो चमक, वो ऊर्जा अपने हृदय में महसूस कीजिए। Feel your heart filled with golden light. Feel your heart filled with golden light. Feel your heart filled with golden light. From your heart chakra, अब हार्ट चक्र से वो ऊर्जा आपके डिज़ायर्स की तरफ जा रही है जो पूरी हो चुकी है। स्वस्थ शरीर, बहुत बड़ा मकान, बहुत बड़ी गाड़ी, सुखद परिवार, सोलमेट्स, जिस भी चीज़ की आप कल्पना कर रहे थे, आपके हृदय से वो सुनहरी ऊर्जा उसकी ओर बढ़ रही है। आप फील कीजिए कि आप बहुत ब्यूटीफुल से घर पर हैं। आपके लिविंग एरिया का कर्टन आप धीरे से हटाती हैं, बालकनी में जाती हैं और बालकनी एक बीच साइड पर बनी हुई है। खूबसूरत सा नज़ारा, खुली हवा, घर में बहुत सारे कर्मचारी काम करने के लिए आपके लिए। जिन भी चीज़ों को आप कल्पना कर रही थी वो पूरी हो चुकी हैं। आपने अपना सोलमेट अट्रैक्ट करना था, वो आ चुके हैं। आपको बहुत प्यार से आपका हाथ अपने हाथों में लेकर आपसे बातें कर रहे हैं। आपने कोई स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट की थी, उसे फंड्स मिल गए हैं। जिस भी चीज़ की आपने कल्पना की थी वो पूरी हो गई है। आपके हार्ट चक्र से ये सुनहरी लाइट आपके डिज़ायर्स की तरफ भेजिए।
आपके डिज़ायर्स गोल्डन लाइट से कवर्ड हो गए हैं, चारों तरफ उनके ये गोल्डन लाइट फैल गई है। इस गोल्डन लाइट को महसूस कीजिए, आपके सारे विशेस के चारों ओर एक सर्कुलर फॉर्म में एनवलप बना लिया है उन्होंने। इट्स कवरिंग ऑल योर फुलफिल्ड डिज़ायर। आपके मकान के चारों तरफ एक बबल फॉर्मेशन में, आपकी बहुत बड़ी गाड़ी के चारों तरफ एक बबल फॉर्मेशन में, गोल्डन बबल, आपके सोलमेट और आपके दोनों के चारों ओर एक गोल्डन बबल महसूस कीजिए। जैसे जैसे आप महसूस कर रहे हैं, शुक्रिया अदा करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू, 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 थैंक यू। उस खुशी के पल को हमेशा हमेशा के लिए अपने अंदर ले लीजिए। आपके हार्ट चक्र में आपके सारे डिज़ायर्स जो फुलफिल हो गए हैं, उस गोल्डन बबल में कवर करके अपने हार्ट के अंदर ले जाइए। सारी ऊर्जा वापस आपके शरीर के अंदर। आपके बॉडी का एक एक सेल, एक एक टिश्यू, एक एक ऑर्गन, चारों तरफ की आपकी ऑरा शुक्रिया अदा कर रही है परमपिता का कि उन्होंने ब्लेस किया है आपको, आपके सारे डिज़ायर्स को फुल करने में उन्होंने आपकी हेल्प की है, आपको गाइड किया है। थैंक यू, थैंक्स टू द डिवाइन, 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 थैंक्स टू द डिवाइन। Stay there for 1 minute. Feel the vibrations inside your body, inside each and every cells of your body, scalp of your head, your forehead, your eyes, your nose, your cheeks, your lips, your chin, your neck, your ears, shoulders, full arm, palm, fingers, your backbone, your chest, your stomach, pelvic girdle, thighs, knees, calves, foot. Each and every cell of your body, feel the vibrations. Now, come inside your body, move your fingers, your
toes, your neck, your palm, your foot. Rub your palms. Rub your palm. Take it on top of your eyes. Slowly and slowly open your eyes inside your palm. Gradually open your eyes. Come back. ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप इसे रात में सोने से पहले कर लीजिए। अगर आप ग्रैटिट्यूड के वाइब्रेशंस में सोएंगी तो सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा सजग रूप से इसके वाइब्रेशंस को अपने अंदर ले सकेंगे। आपको आज का हमारा ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अपने नियर एंड डियर वालों को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अगर आप कभी भी कुछ भी शेयर करते हैं तो दूसरे आपके लिए थैंक यू ज़रूर भेजते हैं। मेरे सारे व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग जब कभी भी मेरे वीडियोस को व्यू करते हैं तो व्यू करने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं अपने इन्हीं वीडियोस के थ्रू आपको मेडिटेशंस, कुछ टूल्स, कुछ टिप्स देती रहती हूँ। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को 100 एपिसोड्स में बहुत सिंपल बनाने की कोशिश की हूँ। मेरी कोशिश ये भी है कि आप जब जब लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन लॉग इन करें तो मेरे वीडियोस आपको दिखाई भी दें और आप जुड़े भी, क्योंकि कई बार हम डीलिंक्ड हो जाते हैं। हम करना शुरू तो करते हैं मगर बीच में हम गिव अप करने लगते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस बार 21 डेज़ का ना बनाकर 100 डेज़ का एपिसोड्स बनाऊं, ताकि अगर बीच रास्ते में आप कभी रुक भी जाएं तो दोबारा मेरे जब ये पॉप्ड अप वीडियोस आपके यूट्यूब्स में दिखाई दें, नोटिफिकेशंस में आपके मोबाइल्स पर आएं, तो आप दोबारा लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के डब्बे में बैठ सकें। क्योंकि लाइफ इज़ अ ब्यूटिफुल जर्नी, और क्यों ना इस जर्नी को साथ में तय करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो, liking this video, subscribing this video and sharing this video. Thank you, thank you, thank you.